हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विभास और आपका स्वागत करता हूं विभास एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ये सक्षमता परीक्षा 2024 के लिए सभी वर्ग के शिक्षक के लिए होने वाले हैं, चाहे वो 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो, क्योंकि सभी में एक कॉमन सब्जेक्ट है जीएस और जिनका विषय है साइंस वो तो ज़रूर पढ़ें। ठीक है, ये जो सवाल है साथियों ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए जो है आपको क्या करना है, प्रत्येक सवाल के जवाब देने के लिए आपको 5 से 10 सेकंड मिलेगा और आपको अपना जवाब जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है साथियों, तो बिना ज़्यादा वक्त गवाए जो है चलिए आज के सेशन के पहले सवाल पर चलते हैं। हमारे सेशन का पहला सवाल है, पौधे में सबसे लंबी कोशिका कौन है? पैरेन्काइमा, सोलेरिस, कैम्पेनियन सेल और रेशे फाइबर। रेशे को ही फाइबर इंग्लिश में कहा जाता है जी। बताइए, पौधे में सबसे लंबी कोशिका कौन है साथियों? बिल्कुल सही जवाब है सर। पौधे में लंबी कोशिका जो है वो रेशे हैं, यानी कि फाइबर है। पहला का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्क में किसके जमाव के कारण अतिरिक्त सुरक्षा उत्पन्न होती है? सुबरीन, लिग्निन, रेजिन, टेनिन। बताइएगा, कॉर्क में किसके जमाव के कारण एक्स्ट्रा सुरक्षा उत्पन्न होता है साथियों? बिल्कुल सही जवाब है सर, ऑप्शन नंबर ए, सुबेरीन। सुबेरीन के जमाव के कारण कॉर्क में अतिरिक्त सुरक्षा उत्पन्न होती है। अगला सवाल है साथियों, वाहिनी यानी कि वेसल्स एवं सखी कोशिकाएं जिसे कॉम्पेनियन सेल इंग्लिश में कहा जाता है किसके जाइलम एवं फ्लोएम में पाई जाती है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। बताइए, वेसल्स और कॉम्पेनियन सेल किसके जाइलम फ्लोएम में पाया जाता है? बिल्कुल सही जवाब है सर, ऑप्शन नंबर डी, एंजियोस्पर्म के जाइलम फ्लोएम में जो है वेसल्स और कैम्पेनियन सेल पाए जाते हैं। जाइलम का काम होता है साथियों जल का संवहन करना, यानी पौधों में जल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता कौन है? जाइलम। और फ्लोएम कौन ले जाता है? फ्लोएम क्या ले जाता है? फ्लोएम भोजन ले जाता है पौधे में। बिल्कुल, 3 नंबर हो गया। चलिए, 3 का डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन विकल्प अंतर्वेशी उत्तक के लिए सही है? अंतर्वेशी उत्तक का बताना है। पहला ऑप्शन है, घास में पर्व के ऊपर पाए जाते हैं। मीठ पौधे में पर्व के नीचे पाए जाते हैं। बाद में अस्थायी उत्तक में बदल जाते हैं। इनमें से सभी। बताइए, चौथा का क्या सही जवाब हो जाएगा साथियों? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अंतर्वेशी उत्तक के सभी जो गुण है ये सभी सही है। बिल्कुल सही जवाब दिए हैं सर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन कार्य के आधार पर विभज्योतक उत्तक नहीं है? बताना है, विभज्योतक उत्तक कौन नहीं है? मास मेरिस्टेम, प्रोमीरिस्टेम, प्रोटोदम, अंतर्वेशी। बताइए, पांचवा का क्या होगा साथियों? बिल्कुल सही जवाब है सर, पांचवा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्वेशी। विभज्योतक उत्तक नहीं है, अंतर्वेशी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पाइप में डैश सरल अस्थायी उत्तक का प्रकार नहीं है? बताइएगा, पाइप में डैश सरल अस्थायी उत्तक का प्रकार नहीं है। मृदुतक, स्थूल कोण, दृढ़, ग्राउंड मेरिस्टेम। ये साथियों सभी सवाल उत्तक से संबंधित होंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक जवाब दीजिएगा। उत्तक चैप्टर थोड़ा टफ है और इतना करने के बाद अगर परीक्षा में उत्तक से सवाल पूछता है तो नहीं छूटेगा। बिल्कुल साथियों, एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ग्राउंड मेरिस्टेम। अगला सवाल है, निम्न में कौन विकल्प मृदु उत्तक के लिए सही नहीं है? प्रोजनकाइमा में सहारा देता है, एपिडर्मिस में जल वाष्पीकरण को रोकता है, एपिडर्मिस में प्रकाश संश्लेषण करता है। इनमें से सभी। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यही ये सभी होंगे, मृदुतक के लिए सही है। बिल्कुल, प्रोजन कायमा में सहारा देता है, एपिडर्मिस में जल वाष्पीकरण को रोकता है और एपिडर्मिस में प्रकाश संश्लेषण करता है। सभी सही होगा। आठवां है, काफी मोटे दीवाल वाले मृत कोशिका से बना होता है। किस कोशिका से बना होता है? बताइए, काफी मोटे दीवाल वाले मृत कोशिका से बना होता है क्या? दृढ़ तंतु, स्थूल कोण, मृदु तक, इनमें से सभी। आठवां का सही जवाब बताइए साथियों।
जी बिल्कुल सही जवाब है आठवां का ऑप्शन नंबर ए, दृढ़ ऊतक, दृढ़ तंतु। बिल्कुल, दृढ़ तंतु काफी मोटे दीवार वाले मृत कोशिका से बना होता है साथियों। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण क्या बनाता है? संवेदी ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, संयोजक ऊतक, कंकाल ऊतक। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सर, ऑप्शन नंबर बी, एपिथेलियम ऊतक जो है यह शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाता है। जी एपिथेलियम ऊतक, बिल्कुल सर, 9 का बी सही जवाब। अगला सवाल है हमारा, ट्रैकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले ऊतक हैं घनाकार एपिथेलियम, पक्षमल एपिथेलियम, वसीय ऊतक, कंकाल ऊतक। बताइएगा ट्रैकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले ऊतक कौन है? बिल्कुल साथियों, एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पक्षमल एपिथेलियम। ट्रैकिया और अंडवाहिनी में यही ऊतक पाया जाता है, पक्षमल एपिथेलियम। देखिए साथियों, प्रत्येक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, आसान नहीं होने वाली है परीक्षा, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए, सवालों का जवाब दीजिए, नहीं आता है तो भी जवाब दीजिए। सही है तो सही हो जाएगा, गलत है तो हमारे बाकी साथी बताएंगे, हम बताएंगे, सही हो जाएगा। सीखना सब में है साथियों। चलिए, मृदुतक की कोशिकाओं के बीच क्या पाए जाते हैं? अंतर कोशिकीय स्थान, लिग्निन, शुब्रीन, तंतु। बताइए मृदुतक कोशिका जो होते हैं उसके बीच में क्या पाया जाता है? अंतर कोशिकीय स्थान, लिग्निन, शुब्रीन, तंतु। बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर कोशिकीय स्थान। जो मृदुतक कोशिका होते हैं साथियों, उसके बीच के स्थान को अंतर कोशिकीय स्थान कहते हैं। अगला सवाल है, जिस मृदुतक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? दृढ़ ऊतक, कॉलन पर्णहरित, स्थूल कोण ऊतक। बताइए, हरित लवक पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? इसका सवाल, इस सवाल का जवाब कोई गलत नहीं देगा साथियों, आसान है, बहुत आसान है ये। बिल्कुल, 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरन काइमा। अधिकतर साथी पर्णहरित दे रहे थे, क्लोरन काइमा होगा सर, 12 का बी। अगला क्वेश्चन है सर, मूंगफली और बादाम के छिलकों में क्या पाया जाता है? बताइए, मूंगफली और बादाम के छिलकों में क्या पाया जाता है? हरित लवक, अंतर कोशिकीय स्थान, स्क्लेरोइड्स, चालनी पट्ट। बताइए, मूंगफली और बादाम के छिलकों में क्या पाया जाता है साथियों? बिल्कुल सही जवाब है सर, मूंगफली और बादाम के छिलके में पाए जाते हैं स्क्लेरोइड्स। बिल्कुल, 13 का सी। अगला क्वेश्चन है, कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है सेलुलोज, सुब्रीन, लैक्टकस, लैक्टस, लिग्निन। कॉर्क कोशिका में क्या पाया जाता है साथियों? 2 नंबर सवाल देखे होंगे आप लोग। बिल्कुल, कॉर्क कोशिका में जो है पाया जाता है सुब्रीन, 14 का बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रैकिडिस पाए जाते हैं, ट्रैकिडिस किस में पाए जाते हैं? जाइलम में, फ्लोएम में, उर्साय वर्साय उत्तकों में, पेशियों में। बताइए ट्रैकिडिस किस में पाए जाते हैं साथियों? बिल्कुल सही जवाब है सर, ट्रैकिडिस पाए जाते हैं जाइलम में, ट्रैकिडिस जाइलम में पाए जाते हैं साथियों। बिल्कुल, 15 का ए। अगला सवाल है हमारा, पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? बताइए, पौधे की जो लंबाई है साथियों, खोज किस ऊतक के कारण बढ़ता है? पार्श्वस्थ विभजोत्तक, शीर्षस्थ विभजोत्तक, अंतर्वेशी विभजोत्तक, मृदु ऊतक। 16 का क्या होगा सर? बिल्कुल सही जवाब है सर, ऑप्शन नंबर बी, शीर्षस्थ उपयोजोत्तक। सबसे ऊपर जो होता है शीर्षस्थ उपयोजोत्तक, इसी के कारण जो है पौधे की लंबाई बढ़ती है। 16 का बी हो जाएगा सर। 17 है, मृदु उत्तक एक प्रकार का क्या है? सरल उत्तक, जटिल उत्तक, विभज्योत्तक, इनमें से कोई नहीं। बताइए मृदु उत्तक क्या है साथियों? सरल उत्तक, जटिल उत्तक, विभज्योत्तक, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब है साथियों, ऑप्शन नंबर ए, सरल उत्तक। मृदु उत्तक जो है एक प्रकार का सरल उत्तक है। बहुत बढ़िया सर। अगला क्वेश्चन है सर, जीवित कोशिकाएं पाई जाती है, बताइए जीवित कोशिकाएं किनमें पाई जाती है? मृदु उत्तक और दृढ़ उत्तक में,
दृढ़ ऊतक और स्थूल कोण ऊतक में, मृदु ऊतक और स्थूल कोण ऊतक में, मृदु ऊतक, दृढ़ ऊतक और स्थूल कोण ऊतक में। इसी तरह का सवाल परीक्षा में कंफ्यूज करेगा, ध्यान से बताइए। 18 नंबर का क्या होगा? बिल्कुल 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जीवित कोशिकाएं मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक में पाई जाती है, याद रखिए इसको। अगला सवाल है, विभाजन की क्षमता होती है, बताइए विभाजन की क्षमता किनमें होती है? विभाज्योतक कोशिका में, अस्थायी कोशिका में, शावी कोशिका में, इनमें से सभी में। जी साथियों, विभाजन की क्षमता जो होती है विभाज्योतक कोशिका में होती है। 19 का ए, बहुत बढ़िया जवाब सर। अगला क्वेश्चन है, जिन किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है, बताइए किस कोशिका का जो भित्ति है वो लिग्निन के कारण मोटा हो जाता है? मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक, विभाज्योतक। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, कुछ साथी गलत भी दे रहे हैं। साथियों 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक में ही उसका भित्ति जो होता है लिग्निन के कारण मोटा हो जाता है, दृढ़ ऊतक का। 21 नंबर क्वेश्चन है साथियों, गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है? क्यूटीन द्वारा, स्टोमाटा द्वारा, संवहन ऊतक द्वारा, जटिल ऊतक द्वारा। बताइए गैसों का विनिमय यानी आदान प्रदान किसके द्वारा संपन्न होता है साथियों? जी साथियों, बिल्कुल स्टोमाटा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। गैसों का विनिमय वेस्टोमाटा द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, कॉर्क कैम्बियम का उदाहरण क्या है? पाव विभान्योत्तक, शीर्षस्थ विभान्योत्तक, इंटरकैलरी विभान्योत्तक, प्राथमिक विभान्योत्तक। बताइए कॉर्क कैम्बियम का क्या उदाहरण है साथियों? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सर, कॉर्क कैम्बियम का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए, पाव विधानियोत्तक। 22 का ये हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस पौधों में एरनकाइमा पाया जाता है? मरुभूमि में पाए जाने वाले पौधे, चट्टानों पर पाए जाने वाले पौधे, लवण युक्त वातावरण में पाए जाने वाले पौधे, जल में प्लवन करने वाले पौधे। जी बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लवण युक्त वातावरण में पाए जाने वाले पौधे में एरनकाइमा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ऐसा सरल यांत्रिक ऊतक है जिसमें लिग्निन नहीं पाया जाता? बताना है लिग्निन नहीं पाया जाता है। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा। बताइए लिग्निन किस में नहीं होता है साथियों? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरेनकाइमा में जो है, कोलेनकाइमा में लिग्निन नहीं पाया जाता है। 24 का बी हो जाएगा साथियों, बहुत बढ़िया। 25 नंबर, पादप का जटिल स्थायी ऊतक क्या है? बताइए किस पादप का जटिल स्थायी ऊतक क्या है? दारू, बास्ट और दोनों स्थूल कोण। कौन अस्थायी ऊतक है इसमें बताना है, कौन सा पादप का जटिल अस्थायी ऊतक है? दारू का, बास्ट का, या ए और बी, या स्थूल कोण? बिल्कुल साथियों, और सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दारू और बास्ट पादप का जटिल अस्थायी ऊतक होता है। बिल्कुल 25 का सी हो जाएगा सर। अगला सवाल है, डैश पाइप में अस्थायी कोशिकाओं के अपविशिष्टीकरण से बनते हैं? बताइए किस पाइप में अस्थायी कोशिकाओं के अपविशिष्टीकरण से बनते हैं? अप्रत्यक्ष विभाज्योतक ऊतक, प्राथमिक ऊतक, शीर्षक ऊतक, अंतर्वेशी ऊतक। 26 का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल साथियों, 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रत्यक्ष विभाज्योतक ऊतक पाइप में अस्थायी कोशिकाओं के अपविशिष्टीकरण से बनते हैं। बिल्कुल 26 का ये हो जाएगा सर। 27 नंबर क्वेश्चन, शुबरीन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है? बताइए शुबरीन नामक कार्बनिक पदार्थ कहाँ जमा रहता है? मई ऊतक में, स्थूल कोण ऊतक में, ईढ़ ऊतक में, यानी दृढ़ ऊतक में, कॉर्क कोशिका में। बताइएगा, मई को पढ़ेगा मृत 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 ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक, ऊतक, कॉर्क कोशिका। कहाँ सुबेरीन होता है? बिल्कुल साथियों, सुबेरीन जो पाया जाता है वो पाया जाता है डी, कॉर्क कोशिका में। बिल्कुल सुबेरीन जो है कॉर्क कोशिका में पाया जाता है। अगला सवाल है हमारा, जटिल ऊतक बना होता है? बताइए जटिल ऊतक किस चीज़ से बना होता है?
मृदु ऊतक से, स्थूल कोण ऊतक से भिन्न भिन्न कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का ग्रुप होता है, सामान्य कार्य करने वाली एक ही प्रकार की कोशिकाओं का ग्रुप होता है। बताइए 28 का क्या सही जवाब हो जाएगा साथियों? बिल्कुल 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भिन्न भिन्न कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से जो है जटिल ऊतक बना होता है। अगला सवाल है साथियों, किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं? मैंने शुरू में ही बताया था, जल खनिज लवण जो है वो कौन पहुंचाता है? बताइए, जाइलम फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम दोनों, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल साथियों, एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जाइलम। जाइलम है जो जल खनिज पहुंचाता है और फ्लोएम जो है भोजन पहुंचाता है। जौ से जल, फ से फूड, फ्लोएम, याद रखिएगा। 29 का ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है क्वेश्चन नंबर 30, चालनी नलिका बनाने में भाग लेता है। बताइए चालनी नलिका बनाने में कौन भाग लेता है? दृढ़ ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, जाइलम, फ्लोएम। बिल्कुल साथियों, एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फ्लोएम। चालनी नलिका बनाने में फ्लोएम भाग लेता है। साथियों चलिए इस सेशन के आखिरी सवाल पर चलते हैं। सह कोशिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में, जाइलम में, मृदु ऊतक में, दृढ़ ऊतक में। बताइए सह कोशिकाएं किन में पाई जाती है? बिल्कुल सही जवाब है सर ऑप्शन नंबर ए, सह कोशिकाएं फ्लोएम में पाई जाती है। बहुत बढ़िया जवाब दिए हैं सर। तो साथियों आज जो है काफ़ी थोड़ा समय का कमी है, इसलिए मैं टोटल मेरे पास इसमें 70 से ज़्यादा क्वेश्चन है, मैं 31 क्वेश्चन ही वीडियो में करा रहा हूँ। बाकी का क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिए कि जिनको भी चाहिए मुझे मैसेज कीजिए, मैं उनको भेज दे रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए जो लोग शुरू में आया, वीडियो देखा, थोड़ा सा क्वेश्चन का जवाब दिया, चला गया, उसको तो ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं ये बातें आखिरी में बताया हूँ कि 70 क्वेश्चन है टोटल साथियों इस चैप्टर से। और जिनको चाहिए वो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दूंगा, एक भी रुपया नहीं देना है आपको जी। और उत्तक से सवाल आएगा तो इसी 70 में से कोई आएगा, उत्तक मतलब टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा, उत्तक से कोई सवाल नहीं बचेगा। तो आखिरी तक कहते हैं, इसीलिए देखिए कुछ ना कुछ देखिएगा तो फ़ायदा होगा जी। साथियों आज थोड़ा समय का कमी है, करंट अफेयर्स भी आप लोगों के लिए बनाना है, इसलिए मैं 31 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ इस चैप्टर में। बचा हुआ क्वेश्चन जिनको भी चाहिए मुझे मैसेज कीजिए, ऑप्शन मैसेज में लिखिएगा कि टीसू से संबंधित सवाल भेजिए, ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा। तो साथियों सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।